समस्या का हल मिल गया। रमा, सावित्री, क्या बात है? आजकल तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सावित्री, हम दोनों अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन जीना है तो खुश रहना पड़ेगा। जवान बेटा खोने का गम हम दोनों ने सहा है। पुरानी कड़वी यादों के सहारे आगे की जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती। तुम भी मेरी तरह उस मनहूस वक्त को भूलकर आगे बढ़ो, खुश रहने की कोशिश करो। सावित्री, रमा, ये बात नहीं है। बेटे के खोने से ज़्यादा दुख मुझे बहू के व्यवहार से होता है। अरे, 2 वक्त की रोटी क्या खिलाती है, हर वक्त ताने मारती रहती है। उसकी रोज रोज की चिक चिक से मैं तंग आ चुकी हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। रमा, फिलहाल तो तुम मेरे घर चलो, कुछ खाओ पियो, मन हल्का हो जाए, तब तुम अपने घर चले जाना। रमा जी और सावित्री जी बचपन की सहेलियां थी। संयोग से शादी के बाद भी एक ही शहर में साथ साथ रहती थी। दोनों की गृहस्थी भी अच्छे से चल रही थी। समय ने बदनसीबी का हथौड़ा दोनों को एक साथ ही मारा। एक सड़क हादसे में दोनों ने अपना अपना इकलौता जवान बेटा खोया। तभी से सावित्री जी और ज़्यादा तनाव में रहने लगी। दोनों सहेलियां अक्सर सुबह सुबह साथ में ही घूमने जाया करती थी, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से सावित्री जी बहुत तनाव में दिख रही थी। बातों ही बातों में रमा जी का घर आ गया। उन्होंने डोरबेल बजाई। उनके पति ने दरवाज़ा खोला। सावित्री जी अंदर जाते ही देखे रमा जी के पति मटर, लहसुन और प्याज छील रहे थे। पास में ही 2 वर्षीय पोती को बैठाकर खिला रहे थे। दोनों सहेलियों को देखते ही वो किचन में चाय बनाने लगे और रमा जी सब्जी और पकौड़ियों की तैयारी करने लगी। बहू नहाकर आई और सबका आशीर्वाद लिया। फिर चाय छान कर लाई और फटाफट एक तरफ सब्जी और दूसरी तरफ पकौड़ियाँ तल दी। उनके घर में सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। पोती भी दादा दादी के साथ मगन थी। फिर बहू सास ससुर के लिए दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस के लिए निकल गई। और एक सावित्री जी जो घर के किसी भी काम में बहू की सहायता नहीं करती। बेचारी बहू घर और ऑफिस दोनों जगह का काम अकेले ही संभालती है। ऊपर से थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर बहू को 4 बातें भी सुनाती है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि कमी बहू में नहीं उनमें है। उन्होंने अपने दिमाग से सास रूपी चश्मे को कभी हटाया ही नहीं। वो हमेशा सास होने का रौब बहू पर दिखाती रही, कभी भी बहू का दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। और वही एक रमा है जो बहू को हमेशा अपना बेटा समझती है और उसे एक बेटा और बहू दोनों का प्यार देती है। घर के सभी कामों में बहू की मदद करती है। इसीलिए बहू भी सास ससुर को अपना माँ बाप समझ उनकी हर इच्छाओं का मान रखती है। शायद इसीलिए रमा हमेशा खुश रहती है और अपने परिवार को भी खुशहाल बनाए रखती है। जब रमा जी ने उन्हें नाश्ता करने के लिए आग्रह किया तो उनकी तंद्रा भंग हुई। नहीं रमा, मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया। अचानक सहेली के मुख से ये बातें सुन रमा जी चौंक गई। मैं कुछ समझी नहीं। रमा, मैं जिन समस्याओं से परेशान थी, तुम्हारे घर आकर मुझे इसका हल मिल गया। अब मैं भी सास नहीं माँ बनूंगी। इतना कहते हुए सावित्री जी नई उमंग के साथ अपने घर की ओर वापस लौट गईं। प्यारी सखियों, अगर बहू को भी बेटी की नज़र से देखा जाए तो घर की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माना कि घर गृहस्थी चलाने के लिए माता पिता को थोड़ा सा कठोर होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ प्यार रूपी ममता की मिलावट कर दी जाए तो इसका स्वाद और भी जायकादार बन जाएगा। बहुएं कभी भी अपने आप को पराया महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि
प्यार और विश्वास में वो ताकत होती है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। एक बार आप बहू को बेटी का प्यार देकर देखें, वो अपना मायका ही भूल जाएंगे। तभी तो एक सास ने सच ही कहा है, बनकर सास हर वक्त रहती थी परेशान, बनकर सास हर वक्त रहती थी मैं परेशान। उतारी चोला सास का, पहनी चश्मा माँ का, लौट आई मेरे घर की खुशियाँ, बहू के चेहरे पर भी अब दिखने लगी मुस्कान। एक दिन सपने में अशांति ने मुझसे पूछा, तुमने अपने घर में खुशियों को कैसे आने दिया? मैंने हंसकर कहा, तरीका है बहुत ही आसान, तरीका है बहुत ही आसान, सास से अब मैं बन गई हूँ माँ। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना अमूल्य समय देकर कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।